नमस्कार और साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के 2 दिवसीय दौरे के दौरान जहां राज्य की जनता को कई महत्वपूर्ण सौगातें दी, तो वहीं जनता ने भी मोदी के स्वागत में जिस तरह पलक पावड़े बिछाए, वह दर्शाता है कि भगवान का खुद का देश कहे जाने वाले केरल में भी कमल खिलेगा। कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान उनका अभिवादन करने के लिए जिस तरह भीड़ उमड़ी, वह कोई राजनीतिक आयोजन नहीं बल्कि जनता की स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया थी, जो कि अपने उस प्रधानमंत्री को देखने और उनका स्वागत करने उमड़ी थी, जो कि बिना किसी भेदभाव के केरल को सारी सुविधाएं दे रहे हैं। केरल में महिलाएं यदि आरती की थाली लेकर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए खड़ी थीं, तो यह दर्शाता है कि विपक्ष दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता पर भले कितने आरोप लगाए, लेकिन जनता जानती है कि लोकतंत्र का रखवाला और जनता की सुध लेने वाला नेता कौन है। केरल की जनता ने भले बीजेपी की झोली वोटों से नहीं भरी, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस राज्य के प्रति अपने प्यार में जरा भी कमी कभी भी नहीं होने दी। बल्कि 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री ने सबसे पहले केरल का ही दौरा किया था और भगवान श्री कृष्ण गुरुवायूर के मंदिर में पूजन किया था। भारतीय संस्कृति की विविधताओं के प्रति मोदी के मन में गहरा सम्मान है, इसलिए जब वह किसी राज्य की यात्रा पर जाते हैं तो वहां की संस्कृति और लोकाचार में रंग जाते हैं। केरल दौरे के दौरान भी प्रधानमंत्री पारंपरिक वेशभूषा में दिखे, जिसे हर किसी ने सराहा। जहां तक प्रधानमंत्री की यात्रा से केरल को मिली सौगातों की बात है, तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने इस दौरान राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद केरल सेंट्रल स्टेडियम से कोच्चि वाटर मेट्रो सेवा सहित कई अन्य विकास परियोजनाओं की भी शुरुआत की। हम आपको बता दें कि कोच्चि शहर के साथ निर्बाध संपर्क के लिए बैटरी चालित इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं के माध्यम से कोच्चि के आसपास के 10 द्वीपों को जोड़ने वाली यह अपनी तरह की अनूठी परियोजना है। प्रधानमंत्री ने यहां 3200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड, वर्कला, शिवगिरी रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और निमोन व कोचुवेली सहित तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के व्यापक विकास और तिरुवनंतपुरम शोरानूर खंड की सेक्शनल गति में वृद्धि की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला भी रखी। हम आपको बता दें कि डिजिटल साइंस पार्क की परिकल्पना शिक्षाविदों के सहयोग से उद्योग और व्यावसायिक इकाइयों द्वारा डिजिटल उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने के लिए एक प्रमुख शोध सुविधा के रूप में की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में विद्युतीकृत डिंडीगुल पलानी पलक्कड़ खंड की आधारशिला भी रखी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने केरल में विभिन्न गिरजाघरों के शीर्ष पादरियों से मुलाकात कर साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में इस प्रभावशाली अल्पसंख्यक समुदाय से संपर्क साधने की बीजेपी की कोशिशों को और आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री की यह कोशिशें कितना रंग लाती हैं, यह तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री अपने प्रयासों से यह दर्शा रहे हैं कि वह कठिन से कठिन क्षेत्र में भी लगातार कोशिशें करते रहते हैं, क्योंकि प्रयासों की निरंतरता ही एक ना एक दिन जरूर सफल बनाती है। बहरहाल, प्रधानमंत्री के तिरुवनंतपुरम दौरे की बात करें तो आपको बता दें कि उन्होंने केरल की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन मंगलवार को राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मोदी ने सुबह 10:30 बजे तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने से पहले उन्होंने ट्रेन की एक कोच के अंदर स्कूली बच्चों के एक समूह के साथ बातचीत भी की। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी ट्रेन के अंदर छात्रों के साथ बातचीत करते हुए मोदी के साथ मौजूद थे। बच्चों ने इस दौरान मोदी को उनके द्वारा बनाई गई प्रधानमंत्री और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पेंटिंग भी दिखाई। मोदी जब ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे थे, उस समय विपरीत दिशा के प्लेटफॉर्म पर भी बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। हम आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस केरल की राजधानी को केरल के उत्तरी कासरगोड जिले से जोड़ेगी। इसे कई लोगों द्वारा राज्य की वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार के महत्वाकांक्षी सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर सिल्वर लाइन के विकल्प के रूप में भी पेश किया गया है। प्रधानमंत्री सुबह कोच्चि से तिरुवनंतपुरम पहुंचे। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। हवाई अड्डे से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के दौरान राज्य की पूरी राजधानी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और सैकड़ों पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। इस दौरान कड़े यातायात प्रतिबंध लगाए गए थे। हवाई अड्डे से रेलवे स्टेशन तक की उनकी पूरी 6 किलोमीटर की यात्रा एक रोड शो की तरह थी, जिसमें प्रधानमंत्री अपने वाहन के फुटबोर्ड पर खड़े थे और सड़क के किनारे लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे।
प्रधानमंत्री के कोच्चि दौरे की बात करें तो आपको बता दें कि उन्होंने सोमवार को 8 शीर्ष गिरजाघर के पादरियों से मुलाकात की। इनमें सायरो मालाबार कैथोलिक चर्च के प्रमुख कार्डिनल जॉर्ज एलेंचरी, सायरो मलनकरा कैथोलिक चर्च के प्रमुख कार्डिनल बेसेलियोस क्लीमिस, सीरियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख बेसेलियोस मार्थोमा मैथ्यूज तृतीय और जैकोबाइट चर्च के मेट्रोपॉलिटन ट्रस्टी जोसेफ मोर ग्रेगोरियस शामिल हैं। बीजेपी सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने लैटिन कैथोलिक चर्च के वरिष्ठ पादरी आर्क बिशप जोसेफ कलथीपर मबिल, कनानया चर्च के आर्क बिशप मैथ्यू मूलाककट, कनानया जैकोबाइट के आर्क बिशप आर्क डिकोसे कुरियाकोस मार सेवियर्स और चेल्डियन सीरियाई चर्च के मेट्रोपॉलिटन एम एवगिन कुरियाकोस से भी मुलाकात की। बीजेपी के जनसंपर्क अभियान स्नेह यात्रा के तहत होटल ताज मालाबार में यह मुलाकात हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि में एक विशाल रोड शो किया और पार्टी द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन युवम 2023 को भी संबोधित किया। इसके अलावा मलयालम फिल्मों के अभिनेता उन्नी मुकुंदन ने कोच्चि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। फिल्म मल्लिकापुरम के अभिनेता मुकुंदन ने बताया कि किशोरावस्था से ही वह मोदी से मिलना और उनसे गुजराती में बात करना चाहते थे। हम आपको बता दें कि मुकुंदन ने 20 साल से भी ज़्यादा समय गुजरात में बिताया है। अभिनेता ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ कुछ तस्वीरें साझा की और इसे अपना सबसे बेहतरीन पोस्ट बताया। प्रधानमंत्री के मंच पर उन्हें केम छो भाईला कहकर संबोधित करने को लेकर भी मुकुंदन अपना उत्साह छुपा नहीं पाए। उन्होंने कहा, आपके केम छो भाईला ने मुझे जोश से भर दिया। आपसे मिलना और गुजराती में बात करना मेरा सपना था। यह सपना पूरा हो गया। आपके साथ मुलाकात के 45 मिनट मेरे जीवन के सर्वश्रेष्ठ 45 मिनट हैं। उन्होंने कहा, मैं आपके एक भी शब्द को कभी नहीं भूलूंगा, हर सलाह पर अमल करूंगा। आवता रेजो सर, जय श्री कृष्णा। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में सत्ताधारी माकपा और विपक्षी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों के बीच संघर्ष से केरल को नुकसान हो रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले दिनों में राज्य के लोग बीजेपी को स्वीकार करेंगे। मोदी ने कहा, पूर्वोत्तर राज्यों और गोवा, जहां ईसाई समुदाय की खासी आबादी है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, उसके काम और उसकी सरकार को जिस तरह स्वीकार कर लिया है, केरल भी आने वाले दिनों में बीजेपी को स्वीकार करेगा। उन्होंने कहा, पूर्वोत्तर के राज्य हों या गोवा, जिन्होंने भी बीजेपी का काम देखा है, उसकी सरकार का आचरण देखा है, चाहे वे किसी भी संप्रदाय, पंथ या संप्रदाय के हों, उन सभी ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो काम पूर्वोत्तर के राज्यों ने किया है, जो गोवा करता आ रहा है, वह आने वाले दिनों में केरल भी करेगा। उन्होंने त्रिपुरा में दोस्ती और केरल में प्रतिद्वंदिता के साथ वामपंथियों और कांग्रेस की छल की राजनीति के लिए उनकी आलोचना करते हुए कहा, जैसे जैसे धीरे धीरे हमारे प्रतिद्वंदियों के झूठ का पर्दाफाश होगा, बीजेपी का विस्तार होगा। मुझे यकीन है कि आने वाले वर्षों में, जैसा कि मेघालय और नागालैंड में हुआ है और गोवा में होता रहा है, बीजेपी का गठबंधन केरल में भी सरकार बनाएगा। मोदी ने कहा कि एक जमाने में भारत फ्रेजाइल 5 यानी 5 कमजोर देशों में से एक था। उन्होंने युवम 2023 सम्मेलन में कहा, आज हालांकि भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में जाना जाता है। यह युवाओं की वजह से है और इसलिए मुझे अपने देश के युवाओं पर पूरा भरोसा है, मुझे उन पर विश्वास है। यह उल्लेख करते हुए कि हर कोई अब कह रहा है कि 21वीं सदी भारत की सदी है और देश के पास युवा शक्ति का खजाना है, मोदी ने कहा कि बीजेपी और देश के युवाओं की सोच समान है। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य आत्मनिर्भर समाज बनाना है। मोदी ने कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार युवाओं के हितों को दिमाग में रखकर काम कर रही है। इसका एक उदाहरण देते हुए उन्होंने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल पद के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा मलयालम सहित 13 और भाषाओं में परीक्षा आयोजित करने के केंद्र सरकार के हालिया फैसले का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, पहले लोग सोचते थे कि भारत में कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन आज हमारा देश पूरी दुनिया को बदल सकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।